रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर केजी को नया स्किल मिलने पर वो बहुत बड़े से प्रैक्टिस कर रहा होता है और खुश होकर जियाओ चेन को कहता है कि इससे देखे। तो जियाओ चेन उसे देखकर कहता है कि इस आदमी में वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट का टैलेंट है। बट तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है और वो अपनी स्टोन पर देखता है तो ये देखे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या वो मौत को बुला रहा है। तो उस स्टोन पर जियांग मेंग की मैसेज था। उसने कहा था ब्रदर जियाओचेन मुझे बचाइए। ये मैसेज पाते ही जियाओचेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तो इसे इतना गुस्से में देखकर एल्डर क्रेजी पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, और अपने मन में कहता है कि कितना मर्डरस ऑरा है। तो जियाओचेन उसे पूछता है कि तियानयुआन सिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि अगर आप पैदल चलते हैं तो एक अगरबत्ती बुझने जितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक फ्लाइंग स्वर्ड वेपन पे जाते हैं तो इसमें सिर्फ एक कप चाय पीने जितना टाइम लगेगा। तो जियाओचेन पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास फ्लाइंग मैजिक वेपन है। तो एल्डर क्रेजी तुरंत अपने पास से एक स्वर्ड को निकालता है और कहता है कि मास्टर ये फर्स्ट लेवल का फ्लाइंग मैजिक स्वर्ड है। तो जियाओचेन कहता है कि ठीक है चलो तियानयुआन सिटी की तरफ चलते हैं। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि हाँ, और वो दोनों ही उस स्वर्ड के ऊपर चढ़ के वहां से जाने लगता है उड़ते हुए। तो जाते हुए जियाओचेन कहता है कि मेरा आइडेंटिटी किंग ह्यूमन में एक डिसाइपल का है, तो तुम मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज मत कर देना। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि डिसाइपल ये याद रखेगा। फिर हमें तियानयुआन सिटी का तियानयुआन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर 3 लड़के मिलकर जियांग मेंग और उस 20 लड़की को बुली कर रहे होते हैं। उनमें से बीच वाला लड़का कहता है कि हे तुम मुझसे छुप नहीं सकते। तो जियांग मेंग काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो 20 लड़की तो जियांग मेंग के पीछे छुप जाती है। तो जियांग मेंग कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं किंग ह्यूमन में एक इनर डिसाइपल हूँ और स्पेट्रियस डुआन सिलियंग किंग ह्यूमन के मास्टर है और मेरा मास्टर भी। तो वो लड़का कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी उसका एक चमचा कहता है कि किंग ह्यूमन का तो मेंशन ही मत करो, यहाँ तक कि यू किंगबो जो डिवाइन स्वॉर्ड पिक का मास्टर है वो भी हमारे झाओ गोंगजी को देखकर अपने घुटने पर आ जाएगा। तो इस लड़के का नाम झाओ गोंगजी है और ये झाओ फैमिली से है, जो 3 बड़े सुपर फैमिली है उनमें से एक। तो झाओ गोंगजी उस लड़के को कहता है कि हे इतना फेयर्स मत बनो, केयरफुल रहो, उस ब्यूटी को डराओ मत। और वो जियांग मेंग को कहता है कि हे लिटिल ब्यूटी सुनो, मैं किंग जो की झाओ फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। जो किंग जो में सेकंड सुपर फैमिली है वो मेरा फैमिली है और मैं झाओ फैमिली का नेक्स्ट होने वाला हेड हूँ। हे लिटिल ब्यूटी तुम दिखने में काफी अच्छे हो, मेरे आसपास रहने की बेनिफिट भी काफी अच्छा है, जब तक कि तुम दोनों मुझे अपना मास्टर मान लेते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में तुम दोनों ही अच्छे रहोगे, यह तक कि अगर ये किंग ह्यूमन है तो भी हम झाओ फैमिली से है। तो जियांग मेंग कहती है कि तुम्हारे सपने में। तो झाओ गोंगजी ठरकियों की तरह अपना जीभ लटका के कहता है कि मेरे सपनों में तुम्हें तो ये एक पल में पता चल जाएगा, और वो जियांग मेंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के जियांग मेंग पीछे हट जाती है तुरंत और उसके अटैक को डॉज कर लेती है और साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसे लो। तो उसके अटैक को देखकर झाओ गोंगजी हंसने लगता है और अपनी जबरदस्त प्रेशर को रिलीज करता है और उसके प्रेशर की वजह से ही जियांग मेंग दूर जाके सीधे एक दीवार पे जाके लगती है और वो खांसते हुए अपने मुंह से खून भी निकलने लगती है। तो ये देखिए वो 20 लड़की भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गुस्से में अपनी ही भाषा में उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि डराने भी लगते हैं। लेकिन वो बेचारी तो बहुत छोटी है, यहाँ तक कि उसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है ठीक से। तो झाओ गोंगजी उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम ढीठ। इसी के साथ वो जियांग मेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम बस अपनी इस कल्टीवेशन के साथ मुझे रजिस्ट करना चाहते हो। ओ हाँ, मैं तो बोलना भूल ही गया था, ये यंग मास्टर सेकंड एडीवी लेवल का पीक पर है। तो जियांग मेंग अपने मुंह से खून पोंछती हुई कहती है कि तुम मुझे टच करो, इससे पहले मैं मर जाऊंगी। लेकिन तभी उसे एहसास होती है कि उसकी बॉडी सुन पड़ गई है, तो इससे वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आने लगती है और वो रोती हुई अपने मन में कहती है कि ब्रदर जियाओचेन अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उसे खुद को कभी छूने नहीं दूंगी। तो उसके एब्डोमेन में एक छोटा सा स्वर्ड चमकते हुए दिखते हैं। शायद जियांग मेंग खुद को ब्लास्ट करने की सोच रही होती है और इधर झाओ गोंगजी साठ बाट खोल के एकदम रेडी हो जाता है और जियांग मेंग की तरफ हंसते हुए हाथ बढ़ाने लगता है। और इधर वो छोटी 20 लड़की भी नीचे गिरे पड़ी होती है, तो वो दोनों लड़का उसे घेर लेता है, जिससे वो 20 लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। बट तभी ऊपर का छत टूटता है। ये देखिए झाओ गोंगजी शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से ऊपर की तरफ देख के कहता है कि क्या। बट उसके जो मलबे होते हैं वो सीधे उसकी बॉडी पर लगता है और वो दूर झिटकते हुए उठते पड़ते एकदम सीधे दीवार पे जाकर टकराता है। तो देखते हैं कि ऊपर से हमारा जियाओचेन और एल्डर क्रेजी आगे होते हैं। तभी उसका नजर जियांग मेंग के ऊपर पड़ता है, तो वो सीधे जियांग मेंग के पास जाता है और उसकी बॉडी को हील करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जियांग मेंग कहते हैं कि ब्रदर जियाओचेन, और वो रोते हुए इसके गले लग जाती है और कहते हैं कि ब्रदर जियाओचेन आप आ गए।
और झाओचेन झाओ गोंगजी को देखकर गुस्से में एल्डर क्रेजी को कहता है कि कमीने, मैं नहीं चाहता कि वो कमीना यहाँ से जिंदा वापस जाए। तभी उसके दोनों चमचे गुस्से में कहता है कि क्या तुम मौत को बुलावा दे रही हो। बट तभी उन दोनों के पीछे हमारा एल्डर क्रेजी आ जाता है और उन दोनों को गले से पकड़ के सीधे दीवार पे दे मारता है, जिससे उनका आधा बॉडी तो दीवार के अंदर ही घुस जाता है। और पीछे से झाओ गोंगजी भी उठ जाता है और खुद को साफ करते हुए कहते हैं कि पागल, क्या तुम जियांग फैमिली के एल्डर में से एक नहीं हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं झाओ गोंगजी हूँ, झाओ फैमिली के यंग मास्टर। तो एल्डर क्रेजी उसे देखकर कहता है कि झाओ गोंगजी। तभी झाओ गोंगजी कहता है कि अब तुम्हें मेरा पहचान पता चल गया ना, तो अब यहाँ से चलते बनो। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तुम सिर्फ एक छोटे से एल्डर हो, भले ही जियांग फैमिली का मास्टर यहाँ क्यों ना हो, तुम मेरे सामने इतना दिखावा करने की साहस नहीं कर सकते। तभी एल्डर क्रेजी उसके हाथ को जोर से दबाता है, तो इससे बेचारे की हालत ही खराब हो जाता है। और एल्डर क्रेजी झाओ गोंगजी को कहता है कि तुम चाहे कोई भी फैमिली से क्यों ना हो, तुमने मुझे ऑफेंड किया है, और अगर तुम इस लड़की को ऑफेंड करते हो तो तुम मरोगे। तो झाओ गोंगजी गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। ये सुनते ही एल्डर क्रेजी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मारना एक चींटी को मसलने जैसा है। तो एल्डर क्रेजी के प्रेशर की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हमारा जियांग फैमिली तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और ये कहते कहते वही पर नीचे गिर जाता है और पता नहीं ये पर मर गया है या बेहोश हो गया। फिर जियांग मिंग पूछती है कि ब्रदर झाओचेन, क्या सब कुछ ठीक है? तो झाओचेन कहता है कि तुम निश्चित रहो, यहाँ पर मैं हूँ। तो जियांग मिंग कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर एल्डर क्रेजी कहता है कि मास्टर, जब झाओ फैमिली के बारे में बात करना हो तो उनसे डील करना इजी नहीं है। किंगजो में 3 सुपर फैमिलीज को रैंक किया गया है, सेकंड और थर्ड की ताकत काफी अलग है। मान लीजिए हालांकि जियांग फैमिली 3rd रैंक पर है, लेकिन झाओ फैमिली के सामने उनकी ताकत काफी नहीं है। जियांग फैमिली को 3rd रैंक पर रखने के कारण ये है कि इसके मेन फैमिली लीडर ने ताओजिम की हेवनली स्पिरिट स्टेज को कल्टीवेट किया था, और झाओ फैमिली में 8 एल्डर्स हैं जो एडीवी स्पिरिट लेवल के फाइनल स्टेज पर है। एडीवी मतलब एडवांस। तो ये सब कुछ सुन के झाओचेन कहता है कि तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एल्डर क्रेजी आगे कहता है कि और जियांग फैमिली किंग यूमैन को हटाना चाहता है। इस बार संभावना ये है कि जियांग फैमिली उनकी फोर्सेस के साथ मिल जाएगा। और मास्टर, सबसे अर्जेंट टास्क हमारी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है। तो झाओचेन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तो एल्डर क्रेजी हंसते हुए कहता है कि मैं कुछ बहुत ही पावरफुल पर्सन को जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए कुछ वैल्यूएबल एसेट्स हो सकता है। तो ये सुन के झाओचेन खुश होकर कहता है कि दैट्स गुड, ये तुम पर निर्भर करता है। तो एल्डर क्रेजी भी खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू मास्टर। फिर वो झाओ गोंगजी को देखकर कहता है कि जाओ और इस लड़के की देखभाल करो। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि ठीक है। फिर वो जियांग मिंग के हाथ पकड़ के इस जगह से ले जाते हुए कहता है कि ये जगह क्लीन नहीं है, चलो किसी दूसरी प्लेस पर जाके खाना खाते हैं। तो जियांग मिंग उस छोटी 20 लड़की की भी हाथ पकड़ लेती है और वो तीनों ही यहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चुआन अपनी घुटनों के बल बैठा होता है और उसके सामने उसका ग्रैंडपा रहता है। तो जियांग चुआन घबराते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, इस मामले के लिए आप इस ग्रैंड चाइल्ड को दोष नहीं दे सकते। कौन जानता था कि एल्डर क्रेजी रेबल कर देंगे। तो उसका ग्रैंडपा फिर भी उसके ऊपर ही दोष देता है और कहता है कि अगर तुम सब बातों का ध्यान रखते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। क्या तुम्हें इसे करने के लिए अपने भाइयों से पूछना होगा? तो जियांग चुआन बड़े ही आराम से कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। इससे उसका ग्रैंडपा और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे गुस्से में कहता है कि तुम अभी जो हो उसके बेस पर तुम फ्यूचर में मेरे जियांग फैमिली को कैसे इनहेरिट करोगे, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और जियांग चुआन अपनी मुंह लटका के कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।